हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है माफ़ी। सुन रही है हेमा। देख, मीनू ने फिर पेशाब कर दिया। साफ कर दे आकर। पूरे 9 महीने की गर्भवती हेमा किचन में बर्तन धोते हुए छोड़ हाँफती हुई हाथ में पोछा लिए आई। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि अभी शरीर कमज़ोर है, जल्दी दूसरा बच्चा मत करना। पर घर की एकलौती बहू होने के नाते सास ससुर का एक पोता देखने का दबाव उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहा था। हेमा को लगा शायद पोता होने के बाद घर में उसकी इज्जत कुछ बढ़ जाए, क्योंकि पहली बेटी होने के बाद सास निर्मला दहाड़े मार कर जो रोई थी, कभी पोती को गोद में नहीं उठाया। घर का सारा काम, बेटी का पालन पोषण सब अकेले हेमा ही करती। ना ही खाने को ठीक से मिलता। रोटी खाती तो बेटी को पोटी भी उसी समय आती जब तक उसे साफ करती। दूसरे काम का वक्त हो जाता। एक आधी रोटी खाकर फिर काम पर लग जाती हेमा। ऐसा नहीं है कि हेमा कुछ जानती नहीं थी या उसके मुंह में जबान नहीं थी। संपन्न परिवार की, स्नातक की हुई, गोरा वर्ण, पतले दुबले शरीर की आकर्षक व्यक्तित्व था उसका। तभी तो पतिदेव हितेश को एक नज़र में ही भा गई थी। हितेश भी रेलवे में अधिकारी के पद पर था। प्यार तो बहुत करता था हेमा से, पर हेमा के दुख दर्द, उसकी समस्या जानने का समय कहाँ था उसके पास। सुबह का निकला रात को घर आता था। हेमा भी उसे थका हुआ देखती तो अपनी तकलीफ बयां ना करती। पति भी सोचता घर में माँ बाबूजी हैं, ख्याल रखते होंगे उसका। ऊपर से मायके से माँ की दी हुई हिदायत की जीवन ससुराल से ही कटेगा बेटी, भला हो या बुरा, तुझे अब वहीं जीवन गुजारना है, किसी बड़े को जवाब मत देना कभी। धीरे धीरे सब समझने लगते हैं। और सास ससुर कौन सा जीवन भर तेरे साथ रहेंगे, जब तक हैं खूब सेवा कर, उनका आशीर्वाद ले। बस यही सोचकर आज तक उफना की हेमा ने। अब दूसरी बार गर्भवती थी तो वो बस दिन रात ईश्वर से यही मांगती रहती, अब की बार बेटा दे देना। सासू माँ ने आज तक नौकरानी भी ना लगाने दी। यह सोच कर कि ये क्या करेगी घर में रहकर, पूरे दिन बस चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म देती रहती। 9वां महीना चल ही रहा था उसका कि पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हेमा पर। डॉक्टर ने 1 महीने तक हिलने डुलने को भी मना कर दी। सारे काम पतिदेव के बिस्तर पर ही करती हेमा। छोटी सी बेटी अलग रोती, उसकी तरफ इतना ध्यान ना दे पाती। एक बार सासू माँ कमरे में गईं बहू के, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी रहीं। क्या देखती हैं, बेटी मीनू को गोद में लिए बेटे हितेश के पैरों में गर्म तेल से मालिश कर रही थी। तभी हितेश को टॉयलेट आई। उसने बेटी को एक तरफ बिस्तर पर लिटा, हितेश को पॉट में टॉयलेट कराई, उसे साफ किया, दवाई खिलाई, पानी पिलाया। मीनू रोती रही। इतना करते करते हेमा की सांस फूल गई। हितेश ने हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाया। रुआसा हो बोला, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, ऐसी हालत में भी इतना काम करती हो। अगर मैं बीमार ना होता तो तुम्हारी तकलीफ समझ ही ना पाता। ठीक होते ही रेलवे क्वार्टर्स में चलेंगे हम, वहीं रहा करेंगे, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी बाऊ जी को हमारी ज़रूरत है, बूढ़े हो गए हैं वो, अकेले कैसे रहेंगे। बस अभी थोड़ा मेरा समय भी ऐसा चल रहा है, इसलिए थकान हो जाती है। किस मिट्टी की बनी हो तुम, इतनी सहन शक्ति कहाँ से लाती हो। अब रहने दीजिए, खाना बना दूँ, माँ जी बाऊ जी भूखे होंगे। हेमा के बाहर आने से पहले ही निर्मला जी बाहर जल्दी से आकर चारपाई पर बैठ गईं। अगले दिन से नई निर्मला जी का जन्म हुआ, जो सुबह उठते ही मीनू को संभालती। हेमा से कहती, तू आराम कर, मैं देख लूँगी लाडो को। उसके सारे काम खुद ही करती। शाम को बलदेव जी से बहू के लिए अनार का जूस, फल, नारियल पानी मंगवाती। घर के कामों में भी बराबर हाथ बटाती। हेमा भी अपनी सासू माँ के अचानक से बदले हुए रूप को समझ नहीं पा रही थी। हेमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने फिर से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा लक्ष्मी आई है। बोलते ही हेमा रोने लगी, उदास सी आंख बंद कर सो गई। सासू माँ अंदर आईं। उन्होंने हेमा के सर पर हाथ फेरा तो वो अचानक से उठी और निर्मला जी का हाथ पकड़कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। फिर से बेटी आई है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है। मैं और तेरे पापा जी हितेश बहुत खुश हैं। अब दोनों बहनें साथ साथ खेलेंगी।
माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। अगर बेटी तेरी जैसी होती हैं तो हर माँ बाप बेटी की चाह रखेंगे। मैं बहुत गलत थी, तुझे बहुत दुख पहुँचाए है मैंने। जैसा व्यवहार मेरे साथ हुआ वैसा ही तेरे साथ करना चाहती थी, पर बदलाव किसी को तो करना होगा। माफ़ कर दे मुझे बहू। निर्मला जी भी छोटे बच्चों की तरह बिलक गईं। पीछे से बलदेव जी हितेश को सहारा देते हुए अंदर लेकर आए। बोले, देर आए दुरुस्त आए। निर्मला, मैंने तुम्हारे कहने पर कामवाली का इंतजाम कर दिया है, अब बस बहू को खूब खिलाओ पिलाओ। हितेश भी डबडबाई आंखों से बस हेमा को देखता रहा। निर्मला जी और बलदेव जी बहू बेटे को अंदर छोड़ बाहर आ गए। घर पर आकर हेमा और छोटी सी सोन चिरैया का भव्य स्वागत किया गया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।